सिर्फ 1 चम्मच घी में साबूदाने का इतना टेस्टी और हेल्दी नाश्ता ना ही कभी आपने देखा होगा और खाया होगा। और जब आप इसे एक बार ट्राई करेंगे, बिलीव मी, आप बिल्कुल हैरान होने वाले हैं, क्योंकि ऊपर से एकदम सॉफ्ट और अंदर से एकदम चटपटा बनता है। तो पूरी रेसिपी को जानने के लिए वीडियो के एंड तक ज़रूर देखें। इसको बनाने के लिए मैंने लिए थे 2 कप मोटे वाले साबूदाने और इसे 3 घंटे के लिए मैंने सोक करने के लिए रख दिया था। सोक करने के लिए साबूदाने को 3 से 4 बार पानी से अच्छे से वॉश कर लें। फिर उसमें उतना ही पानी डालें जितने पानी में ये जो साबूदाने हैं कवर हो जाएं। उससे ज़्यादा आपको पानी इसमें ऐड नहीं करना है। फिर 3 घंटे बाद आप देखेंगे साबूदाना पूरा पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा और सॉफ्ट हो जाएंगे। उसके बाद इसमें हम डालेंगे 2 मीडियम साइज़ के उबले और ग्रेट किए हुए आलू। आलूओं को उबालने के बाद पहले ठंडा कर लें, उसके बाद ही ग्रेट करें, नहीं तो जो आलू हैं गरम गरम में अपना स्टार्च रिलीज़ कर देंगे और ये जो मिक्सचर है आपका काफ़ी चिपचिपा हो जाएगा। फिर इसमें डालें 1 मीडियम साइज़ की ग्रेट की हुई गाजर और 1 छोटी चम्मच नमक। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करें और ये साबूदाने का मिक्सचर बनकर हमारा तैयार है। इसे एक तरफ रख दें। अब चलिए हम चटपटी फिलिंग बनाकर तैयार कर लेते हैं। उसके लिए हमें कुछ चीज़ों को रोस्ट करना है। उसके लिए एक पैन में डालें आधा कप मूंगफली, फिर इसमें डालें 7 से 8 लहसुन की कलियां और 2 हरी मिर्च। आप हरी मिर्च की क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। फिर बिल्कुल हाई फ्लेम पर हम इसे भूनेंगे जब तक इनका जो कलर है अच्छा गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता। मतलब आपको हाई फ्लेम पर भूनना है, जिससे कि ये जो सारी चीज़ें हैं थोड़ी सी जलेंगी और इनमें स्मोकी वाला फ्लेवर आएगा। अब इसे एक तरफ रख दें, ठंडा कर लें। उसके बाद आपको इसे दरदरा पीस लेना है। फिर पैन में डालें 1 बड़ा चम्मच घी। जब घी हल्का गर्म हो जाए, इसमें डालें 2 छोटे साइज़ के कटे हुए प्याज। प्याज को हम मीडियम फ्लेम पर अच्छे से रोस्ट करेंगे जब तक ये सॉफ्ट नहीं हो जाते और इनका हल्का सा कलर चेंज नहीं हो जाता। बहुत ज़्यादा आपको इसे डार्क कलर तक ब्राउन नहीं करना है। जब प्याज सॉफ्ट हो जाए और इनका हल्का सा कलर चेंज हो जाए, फिर इसमें हम डालेंगे 2 मीडियम साइज़ के उबले और ग्रेट किए हुए आलू। फिर इसके बाद जो हमने मूंगफली, गार्लिक और हरी मिर्च का मिक्सचर बनाकर रखा था उसको इसमें डालें। फिर इसमें हम कुछ मसाले ऐड करेंगे, जैसे कि 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1 छोटी चम्मच पाव भाजी मसाला। पाव भाजी मसाले से जो फिलिंग है बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बनती है। फिर इसमें डालें 1 छोटी चम्मच नमक। आप नमक की क्वांटिटी अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। फिर सभी चीज़ों को मीडियम फ्लेम पर आपको अच्छी तरीके से मिक्स करते हुए थोड़ा सा पका लेना है। जब सारी चीज़ें मिक्स हो जाएं, इसमें डालें 2 छोटी चम्मच नींबू का रस और 2 से 3 बड़े चम्मच बारीक कटा हुआ हरा धनिया। वापस से सभी चीज़ों को मिक्स करें और साबूदाने के अंदर फिल करने वाली हमारी चटपटी फिलिंग बनकर तैयार है। इसे भी एक तरफ रख दें और थोड़ा सा ठंडा कर लें। अब चलिए एक हम चटनी बनाकर तैयार करते हैं। तो चटनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है आधा अवोकाडो। मेरा अवोकाडो काफ़ी बड़ा था, इसलिए मैंने सिर्फ आधा ही यूज़ किया है। अगर आपका अवोकाडो छोटा है तो आप पूरा यूज़ कर सकते हैं। और अवोकाडो को मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट करके इसमें लिया है। फिर इसमें मैंने डाला था आधा कप ताज़ा धनिया के पत्ते, आधा कप ताज़े पुदीना के पत्ते, 2 छिली हुई लहसुन की कलियाँ, 2 बड़े चम्मच दही, 3 छोटी चम्मच नींबू का रस। फिर इसमें डालें आधी छोटी चम्मच काला नमक, आधी छोटी चम्मच सफ़ेद वाला नमक और 3 बड़े चम्मच पानी, जिससे कि जब आप सारी चीज़ों को ब्लेंड करेंगे तो आपको आसानी होगी। अगर आपको ब्लेंड करने में प्रॉब्लम हो तो आप इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर सकते हैं और ब्लेंड कर सकते हैं। मैंने इसमें हरी मिर्च नहीं डाली है। अगर आपको स्पाइसी खाना पसंद है तो आप इसमें थोड़ी सी हरी मिर्च को और ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर आपकी तैयार है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी चटनी, या फिर आप डिप बोल सकते हैं, जो इस नाश्ते के साथ एकदम परफेक्ट लगती है। अब जो हमने फिलिंग बनाकर रखी थी वो भी अच्छे से ठंडी हो गई थी। अब इसका थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेते जाएं और इस तरीके की छोटी बॉल्स बनाकर तैयार कर लें, जिससे कि जब आप इसमें फिल करेंगे तो आपको आसानी होगी। उसके बाद जो हमारा साबूदाना और आलू का मिक्सचर था उसको आप लेते जाएं, जिस तरीके से मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ, और हाथों में इस तरीके से पहले फैला लें। बीच में रखें जो आलू वाली फिलिंग। उसके बाद थोड़ा सा साबूदाने का मिक्सचर लेके इसे कवर करें और चारों तरफ से दबा दबा कर इस तरीके से बड़ी बॉल्स बनाकर तैयार कर लें। अगर जो आपका मिक्सचर है हाथों में चिपक रहा है तो आप थोड़ा सा तेल अपने हाथों में लगा लें और इस तरीके से सारी साबूदाने की बॉल्स बनाकर तैयार कर लें।
यहाँ पर मैंने सारी बॉल्स बनाकर तैयार कर ली हैं। अब इसे हम हेल्दी बनाने के लिए स्टीम करेंगे। स्टीम करने के लिए पहले कढ़ाई में थोड़ा सा पानी डालकर इसे कवर करके हाई फ्लेम पर रख दें। जब पानी में बॉईल आने लगे और कढ़ाई में स्टीम बनने लगे, उसके बाद इन बॉल्स को हम इसमें रखेंगे और कवर लगाकर इसे स्टीम होने देंगे करीबन 15 से 20 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर। फिर जब आप 15 से 20 मिनट बाद इसका कवर हटाएंगे तो आप देखेंगे आपकी परफेक्टली स्टीम्ड साबूदाने की बॉल्स बनकर रेडी हैं। तो अगर आप वेट लॉस जर्नी पे हैं या फिर आप हेल्दी खाना प्रेफर करते हैं तो ये एक परफेक्ट ऑप्शन है आपके नाश्ते का। आप चाहें तो आप इन स्टीम बॉल्स को ऐसे ही डायरेक्टली चटनी के साथ एंजॉय कर सकते हैं। ये ऐसे भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है, बट मेरी तरह आप एक एक्स्ट्रा तड़का लगा सकते हैं जो इसके टेस्ट को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगा। और हाँ, जब आप इन बॉल्स को स्टीम करके निकालें तो इनिशियली आप इसे बिल्कुल भी टच ना करें क्योंकि ये काफ़ी सॉफ्ट होती हैं। टच करने से ये टूट सकती हैं। जब 1 से 2 मिनट हो जाएगा, ये ठंडी हो जाएंगी, अपना शेप होल्ड कर लेंगी तो ये ईजिली बाहर निकल आएंगी। तो इस बात का ध्यान ज़रूर रखें। अब चलिए तड़का बना लेते हैं। उसके लिए मैंने पैन में डाला था 1 बड़ा चम्मच घी। जब घी हल्का सा गर्म हो जाए फिर मैंने इसमें डाला था 1 बड़ा चम्मच सफ़ेद वाली तिल, 1 छोटी चम्मच काली वाली तिल, 1 छोटी चम्मच बारीक वाली सरसों, 1 छोटी चम्मच चिली फ्लेक्स और सभी चीज़ों को मीडियम फ्लेम पर आपको बिल्कुल हल्का सा रोस्ट करना है। जब इसमें से खुशबू आने लगे लास्ट में डालें फ्रेश कोरिएंडर लीव्स। गैस की फ्लेम को बंद करें और आपका तड़का बनकर तैयार है। अब चलिए हम इसे असेंबल कर लेते हैं। असेंबल करने के लिए मैंने एक बोल में डाला था जो हमने डिप बनाई थी एवोकाडो की, उसको। फिर ये जो स्टीम बॉल हैं इनको हम प्लेस करेंगे। इसके बाद इसके ऊपर हम रखेंगे तड़का। आप चाहें तो आप डायरेक्टली तड़के के साथ इन बॉल्स को थोड़ा सा रोस्ट कर सकते हैं और वैसे भी इस चटनी के साथ एंजॉय कर सकते हैं, बट मैं आज इसे थोड़ा फैंसी वे में डेकोरेट कर रही हूँ जिस तरीके से मैंने आपको अभी वीडियो में दिखाया है। इसके ऊपर थोड़ा सा डालें डेसिकेटेड कोकोनट और फ्रेश कोरिएंडर लीव्स और आपका ये सुपर टेस्टी एंड हेल्दी साबूदाने का नाश्ता बनकर तैयार है। तो आप बताइए आपको ये रेसिपी कैसी लगी, और अगर अच्छी लगी हो और आप ट्राई करें तो अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। और अगर आपको ये रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आई हो सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड एंजॉय।